आज हम बात करेंगे एमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में। एमाइनो ग्लाइकोसाइड एक एंटीबायोटिक की क्लास है। तो क्या है देख लेते हैं। These are a group of natural and semi-synthetic antibiotic having polybasic amino sugar linked glycosidically to two or more amino sugar जैसे कि स्ट्रेप्टिनिन और गैरोसेमाइन एट्सेट्रा। मतलब ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है जिसमें नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक भी है, जो एक पॉलीबेसिक एमाइनो शुगर, मतलब उसमें एक पॉलीबेसिक एमाइनो शुगर ग्लाइकोसाइड के लिए लिंक होता है टू और मोर एमाइनो शुगर। एमाइनो शुगर एग्जांपल स्ट्रेप्टिडिन, गैरोसेमाइन, ही जस्ट एग्जांपल दिया है। ऑल एमाइनो ग्लाइकोसाइड आर प्रोड्यूस बाय सोई लैक्टिनोमाइसिड। वो ये कहाँ से, कौन सा बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है? सोई लैक्टिनोमाइसिड से। ऑल आर यूज एज सल्फेट सॉल्ट व्हिच आर हाईली वाटर सोल्यूबल। जो एमिनो ग्लाइकोसाइड है वो सल्फेट सॉल्ट जैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हाईली वाटर सोल्यूबल है, मतलब हाईली आयनाइजेबल। ऑल आर बैक्टीरियोसाइडल एंड मोर इफेक्टिव एट एल्कालाइन पीएच। ये जो एमिनो क्लास है, एमिनो ग्लाइकोसाइड की क्लास है, सब बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है। एंड मोर एक्टिव एट एल्कालाइन पीएच। अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो तो ये बहुत एक्टिविटी दिखाएगा, ये ज़्यादा मतलब एक्टिव शो करता है एल्कालाइन पीएच में। एमिनो ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव व्हेन कम्बाइन विद बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर और वेंकोमाइसिन। अगर एमिनो ग्लाइकोसाइड को हम एक ही मतलब बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर या वेंकोमाइसिन के कॉम्बिनेशन में दे दिया तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है किसका अगेंस्ट में? ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में, ग्राम निगेटिव के नहीं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में। एमिनो ग्लाइकोसाइड कॉज ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल डैमेज। ये जीपेट 17 में आया था। क्या है एमिनो ग्लाइकोसाइड कॉज ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल डैमेज। जो एपिथेलियल सेल है उसको डैमेज करता है ट्यूबुल में। ये स्पेसिफिकली जीपेट 17 जो 2017 में जीपेट का एग्जाम आया था उसमें आया था ये। सम ड्रग एंड देयर सोर्स, मैंने ओनली 4 ड्रग लिया है जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेंटामाइसिन, ये किससे सोर्स क्या है? माइक्रोमोनोस्पोरा पार्पुरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। कैनामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसिटिकस। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। ये सर अच्छे से देख लेना। क्लासिफिकेशन क्या है? एमिनो ग्लाइकोसाइड सिस्टेमेटिक और टॉपिकल एमिनो ग्लाइकोसाइड दो प्राइमरी कैटेगरी में डिवाइड हुआ। तो उसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? एक मतलब फनी सा ट्रिक है। जीएसटी का स्नैप किया टॉप ब्रांड के नया फ़ोन से, इसमें फ़ोन एफ यूज़ करना, तो मतलब ट्रिक अच्छे से मतलब यूज़ कर पाओगे, मतलब याद रखना इजी होगा। जी से क्या? जेंटामाइसिन। एस से सिसोमाइसिन। के टी से टोब्रामाइसिन। के से कैनामाइसिन। एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। एन से नेटिलमाइसिन। ए से एमिकासिन। पी से पैरामोमाइसिन। और ये टॉपिकल एमिनो ग्लाइकोसाइड में क्या क्या है? ओनली 2 ड्रग है, नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटिन। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एमिनो ग्लाइकोसाइड का है, इसका निमोनिक से एमाइनोक। ऐसे एक्टिव अगेंस्ट ऑल एरोबिक ग्राम निगेटिव बेसिली। एरोबिक मतलब जिसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, और ग्राम निगेटिव बेसिली एक्टिव अगेंस्ट ऑल एरोबिक ग्राम निगेटिव बेसिली। मतलब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन ग्रोथ होने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो मतलब सब में ये एक्टिविटी दिखाएगा। मैकेनिज्म एक्शन क्या है? मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए कोडन। ये एमआरएनए को क्या करेगा? मिश्रित करेगा। जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो रहा था मिश्रित कर दिया करेगा तो क्या डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा, तो डिफेक्टिव प्रोटीन तो फंक्शन नहीं दिखाएगा। ऐसे आयोनाइज कम्प्लीटली इन सोल्यूशन, हाइड्रोफिलिक होता है। सो नॉट क्रॉस बीबीबी, सो नॉट एब्जॉर्ब ऑरली। बीबीबी मतलब क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन सा ड्रग क्रॉस कर सकता है? जो हाईली लिपोफिलिक हो। ये तो हाइड्रोफिलिक है तो नहीं क्रॉस कर पाएगा। सो नॉट एब्जॉर्ब ऑरली। जो लिपोफिलिक ड्रग है, मतलब
ऑरल में अगर हमको एब्जॉर्प्शन चाहिए तो ड्रग क्या होना पड़ेगा, लिपोफिलिक भी होना पड़ेगा, हाइड्रोफिलिक भी होना पड़ेगा। अगर लिपोफिलिक होगा तो जीआईटी में डिजोल्व नहीं होगा। अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो जो हमारा जीआईटी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रांसफर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमको लिपोफिलिक भी चाहिए, हाइड्रोफिलिक भी चाहिए। एन से नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। न्यूरोमस्कुलर मतलब क्या, न्यूरॉन और मसल का जो मतलब जो अटैचमेंट होता है, न्यूरॉन और मसल जो मतलब एक साथ एक ही कॉर्पोरेशन में काम करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर। और इसमें ब्लॉकस करेगा मतलब किसी मसल का मूवमेंट, अगर किसी मसल में उसके न्यूरॉन में ब्लॉकेज आ गया तो वो मसल अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि न्यूरॉन से सिग्नल पास नहीं हो रहा है। ओ से ऑटोटॉक्सिक, ओटो डिपेंडेंट अपटेक मतलब एमिनो ग्लाइकोसाइड के अपटेक के लिए क्या चाहिए हमको, ओटो ऑक्सीजन चाहिए। जी से जेंटामाइसिन इज द प्रोटोटाइप ड्रग, मतलब जेंटामाइसिन प्रोटोटाइप ड्रग है। जेंटामाइसिन से ये सब मतलब ड्रग मतलब जेंटामाइसिन एज ए आइडियल ड्रग रखता है बाकी एमिनो ग्लाइकोसाइड के लिए। जेंस कैन नॉट किल एनारॉब्स। एनारॉब्स मतलब क्या, जो बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको हम बोलेंगे एनारॉब्स। और एरोब्स जिसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, ये जेंस कैन नॉट किल्स एनारॉब्स। जेंस में कौन कौन सा आता है ड्रग, जेंटामाइसिन, एन से निटिलमाइसिन, टी से टोब्रामाइसिन, ए से एमिगासिन और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर हम मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं। इनिशियली दे पेनिट्रेट, मैंने आधा लिखना भूल गया, ये लाइन क्या है, इनिशियली दे पेनिट्रेट सेल वॉल ऑफ माइक्रोब्स। पेनिट्रेट करेगा सेल वॉल ऑफ माइक्रोब्स। एमिनोग्लाइकोसाइड और बैक्टीरियोसाइकिल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, एंट्री ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड इन बैक्टीरियल सेल ऑटो रिकॉर्ड। मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड एंट्री करने के लिए, जो बैक्टीरिया सेल में एंट्री करेगा उसको एंट्री करने के लिए ऑटो रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए। बाइंड टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट। 30S राइबोसोमल सब यूनिट में ये बाइंड करेगा। जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो कहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन है, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास है। जो क्या है स्ट्रेप्टोग्रामिन है वो कहाँ बाइंड करता है 50S में। इरिथ्रोमाइसिन कहाँ बाइंड करता है 50S में, ये कहाँ बाइंड करेगा 30S में। ये क्या दो एक्शन दिखाएगा, ब्लॉक द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस ग्रो हो रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस बन रहा था उसमें ये ब्लॉक करेगा, मतलब वो होने नहीं देगा। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकरेक्ट अमाइनो एसिड इनटू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। जो इनकरेक्ट अमाइनो एसिड है मतलब जो अमाइनो एसिड चाहिए वो नहीं लगेगा, जो अमाइनो एसिड नहीं सहीगा उसको ले आएगा पेप्टाइड चेन में। तो उसके वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव और नॉन फंक्शनल प्रोटीन। डिफेक्टिव और नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो प्रोटीन है तो वर्क नहीं करेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड आर नॉट एब्जॉर्ब ऑरली एंड डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सिंपल सा लाइन है। दे एक्सक्रीटेड प्राइमरीली बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड द डोज रिडक्शन शुड बी रिक्वायर्ड इन रीनल फेलर। क्योंकि ये क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, तो उसके लिए तो डोज रिडक्शन चाहिए रीनल फेलर में। ये रेजिस्टेंस कैसे करेगा, जो बैक्टीरिया है वो एमिनोग्लाइकोसाइड के लिए रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करेगा, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम एंड एसिटाइलेट फॉस्फोराइलेट और एडिनाइलेट डी एमिनोग्लाइकोसाइड क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर सकता है, फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड कर सकता है। ऐसे एमिनोग्लाइकोसाइड को क्या मतलब इनएक्टिवेट करेगा। ऑल एमिनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट एमिकासिन एंड नेटिलमाइसिन आर ससेप्टेबल टू डोस एंजाइम। मतलब जो एंजाइम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है एमिनोग्लाइकोसाइड के ऊपर, ओनली एमिकासिन और नेटिलमाइसिन में ये जो एंजाइम है वो इफेक्ट नहीं दिखा सकता है,
बाकी सब में दिखा सकता है। तो क्या है, थास एमिकासिन एंड नेटिलमाइसिन मे बी इफेक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस टू अदर एमिनोग्लिकोसाइड। इसमें क्या बोल रहा है, जो एंजाइम एमिकासिन और नेटिलमाइसिन में इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या होगा, एमिकासिन और नेटिलमाइसिन जो अदर एमिनोग्लिकोसाइड इफेक्टिव नहीं, मतलब इनइफेक्टिव हो, तो एमिकासिन और नेटिलमाइसिन इफेक्टिव दिखाएगा, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम है वो एमिकासिन और नेटिलमाइसिन के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। हम कंफ्यूज नहीं होना है क्या मतलब बोल रहे हैं। जो एमिनोग्लाइकोसाइड के क्लास के जो एंटीबायोटिक है, वो सब एंटीबायोटिक में एंजाइम इफेक्ट दिखा सकता है। अगर इफेक्ट दिखा सकता है तो क्या करेगा, उस एमिनोग्लाइकोसाइड को इनएक्टिवेट करेगा, तो उस ऑर्गेनिज्म में एमिनोग्लाइकोसाइड का कोई असर नहीं होगा। तो ओनली दो ड्रग है, एमिकासिन और नेटिलमाइसिन, इसमें जो एंजाइम है वो इफेक्ट नहीं दिखा सकता है। तो क्या होगा, एमिकासिन एंड नेटिलमाइसिन उस ऑर्गेनिज्म में इफेक्ट दिखा सकते हैं, ओनली इस दोनों एमिनोग्लाइकोसाइड। म्यूटेशन डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन दैट नॉर्मली बाइंड टू द एमिनोग्लाइकोसाइड। म्यूटेशन क्या करता है, डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन दैट नॉर्मली बाइंड टू द एमिनोग्लाइकोसाइड। राइबोसोमल प्रोटीन का एफिनिटी है, जो एफिनिटी है एमिनोग्लाइकोसाइड के लिए, उसको रिड्यूस करेगा। तो क्या होगा, इफेक्ट भी एमिनोग्लाइकोसाइड का इफेक्ट भी रिड्यूस होगा। डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म। जो एमिनोग्लाइकोसाइड ट्रांसपोर्ट कर रहा है मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, उसका एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, तो अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, अच्छे से एमिनोग्लाइकोसाइड इफेक्ट भी नहीं दिखा पाएगा। साइड इफेक्ट क्या क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नियोमाइसिन इज मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक whereas स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द लेस नेफ्रोटॉक्सिक एमिनोग्लाइकोसाइड। नियोमाइसिन सबसे ज़्यादा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे कम नेफ्रोटॉक्सिसिटी दिखाता है। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब इन्फेक्शन मतलब कान में, जो हमारे कान में इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो उसको ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। मैक्सिमम विथ कैनामाइसिन, एमिकासिन एंड नियोमाइसिन। न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी, मैंने बोला न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी क्या है। नियोमाइसिन कॉज मैक्सिमम वेट टोब्रामाइसिन इज लिस्ट विथ टोब्रा, मतलब हाँ, वेट टोब्रामाइसिन इज लिस्ट विथ टोब्रामाइसिन। मैंने थोड़ा सेंटेंस गलत लिख लिया। ये इसमें क्या है, नियोमाइसिन कॉज मैक्सिमम वेट टोब्रामाइसिन इज लिस्ट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, स्ट्रेप्टोमाइसिन हैज मैक्सिमम वेट टोब्रामाइसिन प्रोड्यूस लिस्ट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन में होता है, टोब्रामाइसिन में सबसे कम होता है। ऑल एमिनोग्लाइकोसाइड कॉज टेराटोजेनिसिटी, मतलब जो फीटस के ऊपर इफेक्ट दिखाता है। एमिनोग्लाइकोसाइड अगर प्रेगनेंसी में यूज़ कर रहा है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेराटोजेनिसिटी है, मतलब जो फीटस है उसमें इफेक्ट दिखाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन फास्ट एमिनोग्लाइकोसाइड हाईली आयनाइज एंड इट्स नाइदर एब्जॉर्ब नॉर डिस्ट्रॉय इन द जीआईटी। मिसकोडिंग ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ये जीपीएच 16 में था। मिसकोडिंग ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा, मिसकोडी करेगा ना, तो इसलिए डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा। राइबोसोमल रेजिस्टेंस डेवलप फास्ट। लिमिटेड यूजफुलनेस ए सिंगल एजेंट, ये मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं, इसका यूज़ लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड यूज़ में ही ये अच्छा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्लेग, टुलरेमिया, ब्रुसेलोसिस इन कॉम्बिनेशन विथ टेट्रासाइक्लिन, ये सारा जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, इसमें इम्यूनोग्लाइकोसाइड कॉम्बाइन में यूज़ करता है, किसके साथ, टेट्रासाइक्लिन के साथ। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस यूज ओनली इन कॉम्बिनेशन। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, लंग्स इन्फेक्शन, और इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली कॉम्बिनेशन में यूज़ करता है, सिंगल नहीं यूज़ करता है। और क्या क्या है, प्लेग क्या है, इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें स्वेलिंग ऑफ बॉडी, वेरी हाई टेम्परेचर होता है। और टुलरेमिया में क्या है, अल्सर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, लॉस ऑफ वेट, फीवर, जो इन्फेक्शन साइड है उसमें अल्सर होता है। टुलरेमिया ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सारा ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग एंड टुलरेमिया। सेंटामाइसिन क्या है, सीपेस्ट, सेंटामाइसिन इज मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन क्योंकि सीपेज है तो मोस्ट कॉमन ही होगा ना। इंडिया का लोग क्या, जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन क्या है, सीपेस्ट। जेंटामाइसिन इज मोस्ट कॉमन, सीपेज होगा तो मोस्ट कॉमन होगा ही।
Gentamicin, tobramycin, and amikacin are effective against gram-positive organism, including Pseudomonas. ये तीन जो है ये इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास, मतलब स्यूडोमोनास में भी इफेक्ट दिखाता है और ग्राम निगेटिव में भी ये इफेक्ट दिखाता है। जेंटामाइसिन इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर माइकोबैक्टीरिया। ये इनइफेक्टिव है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या अदर माइकोबैक्टीरियम में। ये जीपेट 19 में आया था। जेंटामाइसिन इज प्राइमरीली एक्सक्रीटेड थ्रू रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो जेंटामाइसिन इसका मैक्सिमम मतलब अमाउंट रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन में एक्सक्रीट होता है और ये आया था गेट 95 में। नेटिलमाइसिन ये सेमी सिंथेटिक डेराइवेटिव ऑफ जेंटामाइसिन। ये क्या है, जेंटामाइसिन से डेराइव करता है सेमी सिंथेटिकली। नियोमाइसिन हाईली टॉक्सिक टू इंटरनल एयर एंड किडनी। ये हाईली टॉक्सिक है किसके लिए, इंटरनल एयर और किडनी के लिए। तो आज के लिए इतना ही अमीनो ग्लाइकोसाइड। तो थैंक यू।